हेलो दोस्तों, फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए नया एक चैप्टर, नया एक वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित जितने भी हम प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व करा रहे हैं। जो सॉल्व करा रहे हैं वो तहलका सीरीज के साथ हम उनको सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रिपीटेशन आरआरबी ग्रुप डी में ही ना केवल आते हैं बल्कि आपके एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल है, जहां पर भी मैथ के प्रश्न आते हैं वहां पर भी आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। इसमें सारे जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उनको सॉल्व कराया है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में जाते जाते लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। पहला प्रश्न है आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न है आपका बोर्ड मास से संबंधित है। बोर्ड मास से संबंधित है। इसको बोर्ड मास का आपको रूल याद होना चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए। साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप इसको बड़े लेवल से करें, बेसिक से। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को देखते हैं कि यहाँ क्या दे रखा है, 72 भाग कोष्टक में 6 गुणा, फिर कोष्टक में 3 प्लस 2, फिर कोष्टक बंद है, प्लस प्लस है, फिर 5 पे स्क्वायर है, फिर माइनस का 8 है, फिर पूरा कोष्टक बंद है, फिर 5 से गुणा है, को सरल करें। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 5 होता है, 5 गुणा 6 30 होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 72। तो ये भाग का चिन्ह है तो 30 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस नहीं लगाता मैं। अब फिर मैं इस कोष्टक को हटा दूंगा, इस कोष्टक को हटा दूंगा, तो ये 5 का जो मल्टीप्लाई है वो सभी में अंदर यहाँ पे हो जाएगा। 5 का गुणा 72 में हो जाएगा, 5 का गुणा फिर 5 का स्क्वायर में हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 8 में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा, फिर प्लस 5 का स्क्वायर गुणा 5, फिर माइनस का 8 गुणा 5, ये हो जाएगा। नीचे कितना है आपका 97। अब देखिए 5 से 30 को काटेंगे हम 6 बार, 6 से काटेंगे इसको 12 बार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 125 और ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो इन दोनों को आप पहले जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 12 और 125 को जोड़ने पर आपका आता है 137, फिर उसमें से 40 माइनस करेंगे, नीचे आपका 97। तो ये आपका आएगा 97/97, भाग देने पर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर जो डी है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको सवाल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये सवाल नॉर्मल लगने लगेंगे और कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। हम अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका टाइम एंड वर्क से संबंधित है, समय और कार्य से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने पुरुष उस कार्य को 2 दिन में ही पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे निकालूंगा, यहाँ पे टोटल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है, जिससे हम पता कर सके कि कितने पुरुष चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य निकालने के लिए 3 × 20 मतलब पुरुषों की संख्या और दिनों की संख्या का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कुल कार्य हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे कि कितने पुरुष उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर देंगे। तो 2 दिन के पूरे कार्य को 2 दिन में निपटाना है तो कितने पुरुष चाहिए होंगे, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 30 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। समय और कार्य का बेहतरीन प्रश्न है। 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं और कितने पुरुष चाहिए उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कुल कार्य निकाल लिया। कुल कार्य निकालने के लिए पुरुषों की संख्या और दिनों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर वो आपका कुल कार्य आ जाता है। फिर उसमें हम जितना कुल कार्य आता है उसमें दिनों से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा आपका 30। तो 30 पुरुष आपको चाहिए होंगे 2 दिन में कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका रेशियो से संबंधित है। ग्रुप डी में सभी तरीके के प्रश्न आते हैं, हमने सभी प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है एक एक लेके, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन हम कराएंगे, ज़्यादा प्रश्न हम कराएंगे नहीं, केवल 5 प्रश्न कराएंगे। देखिए
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक संख्या, फिर दो संख्या, फिर दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती का 1:b और b:x है। तो यहाँ पे क्या होगा, x निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b²/a। ठीक है, तो यहाँ पे आप संख्या क्या दे रखेंगे, देखिए यहाँ पे b कितना है, b है आपका 24 और a है आपका 32। तो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 से ही और 32 से उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो 8 से काटेंगे इसको 3 बार काटेगा, 8 से काटेंगे इसको 4 बार काटेगा, 4 से काटेंगे इसको 6 बार काटेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18। तो जो तृतीय अनुपाती होगा वो आपका क्या होगा, 18 होगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका परसेंटेज से है, प्रतिशत से संबंधित है, जिसमें आय और बचत और व्यय का विवरण दे रखा है। देखिए यहाँ पे आय बचत में क्या होता है, आप जितना कमाते हैं तो वो होगी आपकी आय, उसमें से आय में से आप कितना खर्च करते हैं वो हो गया आपका व्यय। और बचत और मैं व्यय को जोड़ दूं तो आपकी आय निकल आएगी कि कितनी आय आपने कमाई है। उसी आय में से आप कुछ पैसा खर्च करेंगे किसी सामान पे और उसमें से किसी सामान को, उस पैसे को बचाएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 60% की बचत करता है। तो यहाँ पे 60% की बचत कर रहा है। टोटल आय हमारी कितनी है, 100 है, जिसमें से 60% वो बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा होगा, वो 40% कर रहा होगा। ठीक है, मगर उसका व्यय रुपए में दे रखा है 440। तो इसकी आय ज्ञात कीजिए। तो जो 40% की जो वैल्यू आपकी दे रखी है वो दे रखी है आपकी 440। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की आपकी वैल्यू जो निकलेगी 440/40 भाग दे देंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 से काट देंगे इसको 11 बार। तो हमें क्या निकालना, आय निकालना है। तो आय होगा 100 से गुणा 100%। तो 11 गुणा 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1100 रुपये। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे उसकी आय कितनी है, 1100 रुपये है। अगला प्रश्न आपका ट्रिगोमेट्री से संबंधित है। यदि cos थीटा बराबर दे रखा 5/13 तो रूट में 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, जिससे क्या होता है आप सवाल को जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए cos थीटा के जो वैल्यू होता है, cos थीटा जो दे रखा होता है, cos थीटा बराबर होता है आपका, देखिए होता है आपका आधार बट्टे कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे आपको, तो आधार आपका कितना दे रखा है, आधार दे रखा है आपका 5 और कर्ण कितना दे रखा है 13। तो यहाँ पे 5 आधार है और कर्ण कितना है 13। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, तो क्या होता है उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैं आपको करा के बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप इसको मन से ही कर सकते हैं, पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधार आपका कितना दे रखा है, आधार आपका दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। लंब आपसे पूछा है तो मैं इसको l स्क्वायर कर देता हूँ। कड़ आपका दे रखा है 13, तो ये हो जाएगा 169। तो जब इस 25 को हम इधर लाएंगे तो वो क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। 169 से 25 घटाएंगे तो 124 और l की जो वैल्यू आएगी वो आपकी निकल के आ जाएगी 12। तो आपका जो वो हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली हैं। इसको हम ट्रिपलेट से भी याद कर सकते हैं। ये आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको ट्रिपलेट याद होंगी, वो ट्रिपलेट मैं आपको लिखा दूंगा कि कौन कौन सी होती हैं, उनको आपको याद कर लेना है। और इसी से ये जो फालतू की जो कैलकुलेशन है वो आपकी हट जाएगी। आपको केवल देखना है और लगाना है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए रूट में रखिए 1 - sin थीटा का क्या होता है, sin थीटा का होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1 + लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिए सीधे सीधे। तो वैल्यू हम रखेंगे 1 - 12/13
1 प्लस 12/13। तो यहाँ क्या होगा, 13 का यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 12/13, और ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 12/13। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, नीचे बचेगा आपका 25 स्क्वायर में, तो ये आपका आ जाएगा 1/5। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इससे संबंधित भी हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, जो आप उनको देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।